नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा में है कि कर्ण के कवच और कुंडल जो जन्म से उसे मिले थे उसका रहस्य क्या है, कैसे उसके पास आए थे। सूर्यदेव की दृष्टि में जो रहस्य गोपनीय था, जिसे कर्ण पर प्रकट नहीं किया गया था, वो क्या था। प्राचीन काल में राजा कुंती भोज के दरबार में दुर्वासा ऋषि महान तेजस्वी ब्राह्मण बनकर उपस्थित हुए थे और कुंती भोज से बोले कि मैं तुम्हारे घर में भिक्षान्न भोजन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे मन के विपरीत व्यवहार ना करें। यदि स्वीकार हो तो मैं तुम्हारे घर में ही निवास करूंगा। मैं जब चाहूँगा, जहाँ चाहूँगा वहाँ चला जाऊँगा। मेरी शैया और मेरे आसन पर बैठना अपराध होगा। तो राजा कुंती भोज बोले, मुनिवर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरी ये प्रथा नाम की यशस्विनी कन्या है, वो सदाचारी है, साध्वी, संयमी और विचारशील है। वो आपकी सेवा में सदा रहेगी। ऐसा कहकर राजा कुंती भोज ने अपनी कन्या प्रथा से कहा, बेटी ये ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं, मैंने इनकी बात मान ली है। बेटी तुम पर भरोसा करके ही मैंने इनकी बात मानी है। आशा है कि तुम मेरी बात को झूठा नहीं साबित होने दोगी। मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ही एकाग्रचित हो, समस्त ब्राह्मण तथा गुरुजनों से सद्भावपूर्ण बर्ताव करती आई हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट ना हो। यद्यपि तुम बालिका हो, मेरी पुत्री हो, इसीलिए इन क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के बारे में मैं कुछ तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा जन्म वृष्णि वंश में हुआ है। तुम शूरसेन की प्यारी पुत्री हो। तुम्हारे पिता ने बाल्या अवस्था में ही तुम्हें मेरे हाथों सौंप दिया था। तुम वासुदेव की बहन तथा मेरी संतान में सबसे बड़ी हो, इसीलिए वो कृष्ण की बुआ कहलाती थी। प्रथा ही जो है बाद में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तुम मेरी दत्तक पुत्री हो। तुम दर्प, दंभ और मान को त्याग कर यदि ब्राह्मण की सेवा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी, और अनुचित व्यवहार से ये ब्राह्मण कुपित हो गए तो संपूर्ण कुल जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो कुंती बोली, ये प्रथा ही कुंती थी, आप चिंता ना करें, मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। ये कभी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं इनकी अच्छी तरह से समुचित सेवा करूंगी और मेरे कारण आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा, ना कुछ सुनना पड़ेगा। तब राजा ने कुंती को गले लगाकर कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब बता दिया। फिर बेटी को समझाकर वो मुनि से बोले, ब्राह्मण ये मेरी पुत्री प्रथा अभी बालिका है, सुख में पली है। यदि कोई अपराध अनजाने में कर दे तो कृपया उसको आप अपने मन में ना लाएं, क्षमा कर दें। मुनि ने राजा का अनुरोध मान लिया। राजकुमारी पूरे मन से उन दुर्वासा मुनि की सेवा करने लगी। उनकी विधिवत आराधना कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने लगी। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो दुर्वासा ने प्रथा की सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी। तो दुर्वासा बोलते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई दुर्लभ वर मांग लो। तो कुंती बोली, देव जब आप और पिताजी मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए तो मेरी सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो गई, मुझे कोई वर की भी आवश्यकता नहीं है। तब दुर्वासा बोले, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। इस मंत्र के द्वारा तुम जिस किसी देवता का आवाहन करोगी वो तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो देवता कामना रहित हो या कामना युक्त मंत्र के प्रभाव से शांत चित्त होकर विनीत सेवक की भांति तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तब कुंती उनकी बात टाल नहीं सकी और वो मंत्र ग्रहण कर लिया। उसके बाद
दुर्वासा कुंती भोज से विदा लेकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुंती का बहुत आदर सत्कार किया। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको कथाएं अवश्य पसंद आ रही होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।